जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके पर। तो दोस्तों आज है 2 अगस्त का जो एसएससी सिलेक्शन फेज 10 का एग्ज़ाम था वो आपका ख़त्म हो गया ओवरऑल। तो दोस्तों फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम भी अभी ख़त्म हुआ है। तो आज के इस वीडियो में 2 अगस्त फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के कुछ प्रश्न मिले हैं, जिसको दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों प्रश्न बहुत ही कम मिल पाए हैं, तो जैसे जैसे प्रश्न मिलेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट में पिन कर दिया करेंगे हम। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और उनके राज्यपाल को भी देखेंगे, जो कि दोस्तों आपका एसएससी फेज 10 के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आपका भी अगले शिफ्ट में एग्जाम है और दोस्तों आप हमें मदद करना चाहते हैं अपने शिफ्टों का क्वेश्चन भेजकर, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सामने दिया गया है, या आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप भी इस नंबर पर पीडीएफ पिक कर भेज दीजिए कौन से शिफ्ट का चाहिएगा। दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल 100% रियल है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों तो जो पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है फोर्थ शिफ्ट में, वो आपका आया था कि मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भारतीय संविधान के 51A में है। ठीक है, भाग पूछा था, चलिए आगे देखेंगे। अनुच्छेद 51A में है, तो उन 11 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है जिन्हें करने के लिए दोस्तों भारतीय नागरिक बाध्य है। यह अनुच्छेद 1976 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। यह प्रकृति में गैर न्यायिक है, यह लेख केवल भारतीय नागरिक के लिए ही लागू है। तो दोस्तों ओवरऑल आपका भाग पूछा था, तो ये दोस्तों आपका भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य कहाँ पर है, तो दोस्तों आपका भाग 4 में पड़ता है। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार पड़ता है, जो कि दोस्तों अनुच्छेद आपका 12 से 35 आता है। जो आपका मौलिक कर्तव्य पड़ता है वो आपका डीपीएसपी में आता है। डीपीएसपी का अनुच्छेद देखें तो आपका 36 से 51 डीपीएसपी का अनुच्छेद है, जो दोस्तों भाग आपका 4 में आता है। तो मौलिक कर्तव्य आपका उसी में आपका आता है। तो अब भाग 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने मारा होगा बिल्कुल सही होगा। अगला पूछा गया दोस्तों कि मौर्य काल में जो मेगास्थनीज आया था आपका, वो किसके साथ भारत आया था। ऐसा कुछ प्रश्न आपका आया था। मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका आया था। तो मेगास्थनीज जिसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है इंडिका, जिसको कि आप याद रख सकते हैं। मेगास्थनीज 304 से ईसापुर से 299 ईसापुर यूनान का एक राजदूत था। कहाँ का राजदूत था, तो आपका यूनान का था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो कि दोस्तों मौर्य शासन की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी सामंत सिलिकस भारत में राज विस्तार की इच्छा से 305 ईस्वी में भारत पे आया था, किंतु उसे संधि करने पर विवश होना पड़ा। तो दोस्तों जो मेगास्थनीज है वो आपका सेल्यूकस के साथ आपका भारत आया था। ठीक है, तो सेल्यूकस जिन लोगों ने मारा होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा सेल्यूकस। दोस्तों आपका सेल्यूकस निकेटर जो कि दोस्तों सिकंदर का सेनापति था। तो देखिएगा सिकंदर था कि सेल्यूकस था, जो कि मेगास्थनीज आपका सेल्यूकस के साथ ही भारत में आया था। तो कहाँ आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका आया था। इसके बाद दोस्तों बिरजू महाराज का संबंध पूछा था किस घराने से है। नृत्य भी 2-3 शिफ्टों में आपका अभी तक पूछ दिया गया है। तो दोस्तों इस बार आपको पूछा था घराना कि कौन से घराने से आपका बिरजू महाराज है जो कि संबंधित है। तो दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित है जो आपका पंडित बिरजू महाराज, वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के मशहूर कलाकार हैं। तो नृत्य तो आपका पिछले शिफ्ट में पूछा था, आगे भी पूछा जा सकता है, तो आप कथक याद रख सकते हैं। वो लखनऊ के कथक घराने में पैदा हुए थे। तो किस घराने से आपका संबंध रखते हैं पंडित बिरजू महाराज, तो आपका दोस्तों लखनऊ घराने से संबंधित रखते हैं। तो लखनऊ घराना जिन लोगों ने माना आपका बिल्कुल सही होगा। बिरजू महाराज के पिता की बात करें तो आपका अच्छन महाराज और चाचा शंभू महाराज, इन दोनों भी दोस्तों आपका देश के नामे जाने प्रसिद्ध कलाकार थे। और बिरजू महाराज का जो शुरुआती नाम था आपका ब्रिज मोहन मिश्रा था। तो इन सभी फैक्टर्स को आपको याद रखना है, जिनका दोस्तों अगले शिफ्ट में आने वाले एग्जाम है। इसके बाद दोस्तों आपको पूछा गया था प्रधानमंत्री किसान योजना का अभी तक कितना साल हुआ है। तो दोस्तों बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिनके पास दोस्तों 2 हेक्टेयर मतलब कि 4.9 एकड़ से कम भूमि हो। बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का, ये दोस्तों आपका 1 फरवरी 2019 को आपका आया था, जो कि दोस्तों अभी तक आपका 3 वर्ष होता है आपका। तो 3 वर्ष जिन्होंने भी ऑप्शन में मारा होगा आपका बिल्कुल सही होगा। अभी तक 3 वर्ष हो गया है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना का। अगला पूछा गया दोस्तों आपका कि 1951 से 2011 तक लिंगानुपात कितना बढ़ा है।
तो दोस्तों इसका जो आंसर है प्राप्त नहीं हो पाया है। तो अगर आपको मालूम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या प्रश्न ऐसा नहीं आया होगा तो प्रश्न भी अच्छा से बताइएगा, उसका आंसर आपको कमेंट में ही दे दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका पूछा था केरल का नृत्य कोई आपका आया था, तो केरल का जो नृत्य दोस्तों आपका कथकली, जो कि दोस्तों केरल का शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसमें प्रवीण होने के लिए कई वर्षों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कथकली में जिसका विकास कोट्टारक्करा तंपुरान द्वारा विराचित एक अन्य शास्त्रीय कला रामानाट्यम से हुआ माना जाता है, केरल के कुछ प्रमुख अनुष्ठानिक कला रूपों की तकनीकों में शामिल किया गया है। तो केरल का नृत्य पूछा था तो आपका कथकली राइट आंसर होगा। कथकली नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या था। इसके बाद दोस्तों बांसुरी वादक से भी कुछ प्रश्न आपका देखने को मिला है शायद इस शिफ्ट में, तो कुछ बांसुरी वादक को देख लेते हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों आपका प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। तो पहला तो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि दोस्तों आपका प्रसिद्ध बांसुरी वादक है और बांसुरी बजाते हैं। तो ये प्रश्न आगे भी आ सकता है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्यंत्र से है, तो ये दोस्तों आपका बांसुरी वादक हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका एन रमानी, पंडित रोनू मजुमदार, शशांक सुब्रमण्यम, अबोप्रिया स्मिता चटर्जी, ये लोग भी दोस्तों आपका बांसुरी से संबंधित हैं व्यक्ति। तो दोस्तों अब जिनका भी आगे एग्जाम है वो वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी हम भारतीय राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री की सूची देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका आंध्र प्रदेश, जो कि दोस्तों आपका मुख्यमंत्री पूछे तो आपका जगनमोहन रेड्डी हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों आपका प्रेमा खांडू। और असम के मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों तो आपका हेमंत विश्व शर्मा, जो कि दोस्तों कल 1 अगस्त के शिफ्ट में आपका पूछा गया था शाम की शिफ्ट में कि असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत विश्व शर्मा हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें तो ये आपका नीतीश कुमार हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें तो आपका भूपेश बघेल हो जाएंगे। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री दोस्तों आपका अरविंद केजरीवाल, जो कि दोस्तों आपका दिल्ली और पंजाब इन दोनों राज्यों में दोस्तों आपका आप पार्टी का मुख्यमंत्री है। आप जो पार्टी है पहला क्षेत्रीय पार्टी है जिनका जो शासन है 2 राज्यों में है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। गोवा का मुख्यमंत्री दोस्तों आपका प्रमोद सावंत है। गोवा असम जो आपका स्टेट का नाम बताएंगे उन सभी मुख्यमंत्री को हाईलाइट कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हाल ही में उन राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री से पूछे जाने की संभावनाएं आपके बहुत ज़्यादा है। तो गोवा के प्रमोद सावंत हो जाएंगे। गुजरात के दोस्तों आपका हो जाएंगे भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। इसके बाद बात करें दोस्तों आपका हरियाणा के, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री दोस्तों आपका मनोहर लाल खट्टर। हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर। जम्मू कश्मीर में दोस्तों अभी चुनाव नहीं हुआ है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। इसके बाद दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो आपका हेमंत सोरेन हो जाएंगे। इसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बुम्बई हो जाएंगे। केरल के दोस्तों पिनरई विजयन। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, जो कि दोस्तों 32वें मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी याद रखना है, क्योंकि दोस्तों हाल ही बनाए गए हैं, वो आपका एकनाथ शिंदे। इसके बाद दोस्तों मणिपुर का, तो मणिपुर का एन बीरेन सिंह। मेघालय का दोस्तों आपका कोनराड संगमा मुख्यमंत्री हैं। इन सभी मुख्यमंत्री को दोस्तों एक बार आप देख लेना है अगर एग्जाम देने आप जा रहे हैं इससे पहले। इसके बाद दोस्तों आपका मिजोरम के मुख्यमंत्री की बात करें तो मिजोरम का दोस्तों आपका हो जाएगा जोरामथंगा। इसके बाद नागालैंड का नेफ्यू रियो। उड़ीसा का नवीन पटनायक जी हैं। पुडुचेरी का आपका एन रंगास्वामी है। पंजाब का दोस्तों ये बहुत हाईलाइटेड मुख्यमंत्री हैं, जिनको टेस्ट एग्जाम में भी आया है और आप कल के शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो आपका भगवत मान जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री आपका अशोक गहलोत हैं। सिक्किम के प्रेम सिंह तवांग है। तमिलनाडु के दोस्तों एम.के. स्टालिन हैं। तेलंगाना की बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं। त्रिपुरा का डॉक्टर मनिक शाह हैं। उत्तराखंड के भी दोस्तों आपको याद रखना है, क्योंकि हाल ही में चुनाव यहाँ पर हुआ है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री आपका पुष्कर सिंह धामी हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों राजस्थान का तो हो गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों तो वहाँ के मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री दोस्तों आपका ममता बनर्जी हैं, जो कि 3री बार मुख्यमंत्री बनी हैं। तो कल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से भी प्रश्न आया था, तो राज्यपाल वहाँ के जगदीप धनखड़ हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, तथा दोस्तों अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों आज के प्रमुख टॉपिक में मुख्यमंत्री को देखे थे। कल के 4th शिफ्ट के अंत में दोस्तों हम जनगणना से कुछ प्रश्न को देखे थे, जिनसे दोस्तों की आज प्रश्न आए भी हैं, तो जो लोग भी नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका प्लेलिस्ट भी आपका बना हुआ है एसएससी एग्जाम के लिए, जो कि दोस्तों टॉपिक जो है जो प्रश्न आते हैं हमेशा आपके एसएससी एग्जाम में, जैसे आर्टिकल हो गया, जनगणना हो गया, नृत्य हो गया, दोस्तों बुक एनकाउंटर हो गया, तो इन सभी प्रश्न हमेशा एसएससी एग्जाम में आते हैं। तो मेरा प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको सही लगे तो वीडियो देख कर भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो वीडियो
वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।